everyone, welcome back to the Mentor Me channel. This is हर्षद कुमार, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences रायबरेली। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने लाइफ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो होने वाली है मेरी नीट जर्नी। मतलब किस तरह से मैंने अपने नीट एग्जाम को क्रैक किया और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है लाइफ का, क्योंकि उस टाइम पर ना आप मेहनत कर रहे होते लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा। उस टाइम पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था, क्या जो मैं कर रहा हूँ, जो मेहनत में कर रहा हूँ, क्या मुझसे मेडिकल कॉलेज निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैं भी एक तरह बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था क्लास 10 तक। लेकिन उसके बाद ही मैंने नीट को क्रैक किया, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी 655 आउट ऑफ 720 नंबर नीट 2022 में मैंने क्रैक किया था। और आज मैं एम्स में पढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं अगर एक एवरेज स्टूडेंट अगर एम्स क्रैक कर सकता हूँ वही फर्स्ट अटेम्प्ट में, और ऐसा नहीं कि मेरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा कोई डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आसपास में मेरे भाई बहन भी कोई डॉक्टर नहीं है। तो मतलब अगर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से अगर मैं आके आज डॉक्टर बन सकता हूँ, वो भी मतलब इस एज में, तो मेरे ख्याल से तुम लोग भी आराम से कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो चीज़ें क्या वो मैं बताने वाला हूँ। और इस नीट की जर्नी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यार, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो अब बात करते हैं कि मेरी जर्नी स्टार्ट कहाँ से होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास 10 तक मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था। मतलब एक सीबीएसई स्कूल में मैंने पढ़ाई की थी, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब कुछ ब्राइट स्टूडेंट नहीं था जो सब कुछ एग्जाम क्रैक कर लिया हो। मैंने वैसे एनटीएससी एग्जाम दिया था 10th क्लास में, लेकिन उसमें मैं स्टेज 1 तक को भी क्लियर नहीं कर पाया था। मतलब तुम सोच लो, तो मेरे से नेशनल एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पा रहे थे। जब स्टेज 1 जो कि वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और वो सबसे क्रैक हो जाता है, लेकिन वो भी मेरे से नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मुझे लग रहा था यार, जब ये एनटीएससी नहीं हो पा रहा तो नीट जैसा इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे से कहाँ ही हो पाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था। और ऊपर से सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव सब मेरे को ही बोलते थे कि हर्षित ये सब मत कर, ये नहीं हो पाएगा, एक अटेम्प्ट में तो किसी का होता ही नहीं है। मेरे स्कूल में भी किसी का नीट नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो आप लोग को जैसे सुनना पड़ता है ना कि जो बोलते हैं भैया मेरे को रिलेटिव्स बहुत बोल रहे हैं, मेरे को फ्रेंड्स बहुत बोल रहे हैं, मेरे स्कूल से किसी ने नहीं किया, मेरे गाँव से किसी ने नहीं किया। तो यार सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी, लेकिन आपको उससे लड़ना होता है। तो उसके बाद क्या हुई, उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, अब तो निकालना है तो निकालना है, अब तो मुझे नीट क्रैक करना है और डॉक्टर तो बनना ही है। तो फिर वही मैंने क्लास 11th में सोचा अब अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का तो सोच लिया, लेकिन वो ईयर था 2020 मतलब क्या हुआ, कोविड का टाइम। और कोविड का टाइम आया तो लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन लगती ही तो जितनी भी सारी ऑफलाइन क्लासेस थी, सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाती है। तो जब ऑफलाइन क्लासेस ही बंद हो गई यार, तब तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा ना। मतलब जो मैंने एक तरह से सपना सोच रखे थे कि ऑफलाइन क्लास में जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और मतलब एक अच्छा रैंक लाना है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, तो सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। मुझे उसका कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था उसका क्या होने वाला है। लेकिन तब भी, और उस टाइम पर एक और बात थी कि अभी तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत चलती है, ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन उस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस भी इतनी प्रिविलेंट नहीं हुआ करती थी। तो मेरे पास वो वाला भी ऑप्शन नहीं था। और तो फिर इस तरह से क्लास 11th किस तरह से वेस्ट हो जाता है, मतलब पूरा निकल जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब पूरा क्लास 11th निकल गया, मैंने उस क्लास 11th के बीच में कुछ नहीं किया और एक ऐसा खालीपन सब तो कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा लग रहा था यार कि जो मैंने सोच रखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्रैक करना है, और उसमें से एक साल मैंने वेस्ट कर दिया। एक साल तो वेस्ट कर चुका हूँ मैं और एक साल बचा हुआ है। तो एक साल में नीट क्रैक करना यार बिल्कुल सा इम्पॉसिबल लग रहा था। तुम लोग को भी लगता होगा कि यार एक साल में कोई नीट क्रैक कैसे ही क्रैक कर सकता है, यहाँ पर तो कुछ भैया दीदी को तो 3-4 साल लग रहे होते हैं। लेकिन मैं अगर तुम्हें स्ट्रिक्टली बताऊं, एक साल मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नीट एग्जाम में, नीट हो, जेईई हो, यूपीएससी, मतलब तुम कोई भी एग्जाम को ले लो यार, अगर एक साल तुम ढंग से मेहनत कर लेते हो ना, बिल्कुल एकदम इज्जत से, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जो बोलते हैं गधों वाली मेहनत, वो करनी पड़ती है। थोड़ा वर्ड अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन तुम्हें वो वाली मेहनत करनी है। तुम्हें नहीं देखना पड़ता है दिन चल रहा है, रात चल रहा है, तुम क्या पहने हुए हो, तुम क्या खा रहे हो, मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तब तुम क्रैक कर सकते हो। तो फिर इस तरह से क्लास 11th खत्म होती है और धीरे धीरे कोविड भी के केसेस भी कम होने स्टार्ट होते हैं। कोविड के केसेस कम होते हैं तो ऑफलाइन क्लास ओपन होती है। ऑफलाइन क्लास ओपन जैसे ही हुई तो मैं सोचता हूँ कि यार चलो मैं अब कोटा जाता हूँ। कोटा का नाम बहुत सुना था, कोटा से टॉपर्स निकलते हैं, वहाँ के फैकल्टीज काफ़ी अच्छे, काफ़ी सही से पढ़ाते हैं। तो फिर मैं कोटा जाता हूँ। कोटा में एलन में जाता हूँ पढ़ने के लिए। कुछ वहाँ भी मैंने एसेट एक स्कॉलरशिप एग्जाम देता हूँ, उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप कुछ होती है, उसके बाद ही मैं जा पाता हूँ, क्योंकि फैमिली की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर ये एग्जाम देता हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ पे सब कुछ चल रहा था। लेकिन तब भी एज ए इनिशियल स्टूडेंट कुछ दिक्कतें आती है कि मतलब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो लाइक फिजिक्स, तो फिजिक्स इतनी आसान होती नहीं। मुझे खुद पहले फिजिक्स में इतना डर लग रहा था, मैं बता नहीं सकता। लाइक काइनेमेटिक्स वगैरह या बेसिक्स मैथ मेरे से सॉल्व ही नहीं हो पाते थे। काइनेमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते थे। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था क्या मैं ही ऐसा हूँ, मेरे से ही सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे। टीचर तो अच्छी तरह से, तब क्लास में सर ने बताया मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर रूम पे आके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो काफ़ी ज़्यादा उससे डिप्रेशन भी होता था। और आप में से मैक्सिमम लोग के साथ ये हो रहा होगा, डिप्रेशन होता होगा कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, ऐसे नीट कैसे क्रैक होगा। तो उस टाइम पर मतलब काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट वाली चीज़ आती थी। तो उस टाइम पर मैं अपने टीचर से बात किया करता था, वो
सब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो अपने टीचर से भी शेयर नहीं कर पाते, तो इसीलिए जो एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेके आए, द एप्रॉन मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर क्या है कि ये आपको जर्नी लेके जाएगी जिससे आप एप्रॉन बन सकेंगे, मतलब आप एक मेडिकल कॉलेज जा सकेंगे और एक MBBS कर पाएंगे। तो इसमें है क्या, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको पर्सनल एज मेंटर मिलेंगे, जैसे मैं मिल सकता हूँ आपको, और जो आपको पूरी इंटायर नीट जर्नी के थ्रू गाइड करने वाले। उसके साथ ही आपको उसके साथ मेंटर के गाइडेंस के अंदर आपको बिल्कुल एक प्रॉपर ट्रेनिंग टाइप की दी जाएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो मैं बोल रहा था, जैसे मुझे नहीं पता था कि मुझे फिजिक्स को किस तरह से सॉल्व करना है, मुझे फिजिक्स को किस तरह से अप्रोच करना है, फिर मैंने कुछ टीचर से बात की ऑफलाइन, तब जाके वो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो पाया। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो और तब भी आप टीचर से अच्छी तरह से कनेक्शन नहीं बना पाते, या फिर टीचर आपका वैसा नहीं है जो आपको रिप्लाई दे सके, तो उस टाइम पर एक मेंटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके पास वो मेंटर नहीं है ना यार, तो फिर आप मेहनत चाहे कितनी भी कर दो ना, उसका कोई रिजल्ट नहीं बनता। एक जैसे रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो बीच में कैटलिस्ट की जरूरत होती है। दूसरी तरह से अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, और अगर तुम्हें एक टॉपर बनना है या नीट में सिलेक्ट होना है, तो तुमको एक मेंटर की जरूरत होगी जो तुमको एक बूस्टअप करेगा, जो तुमको कुछ हेल्प करेगा और बताएगा कि हाँ ये चीज़ें करो, ये चीज़ करने से तो सिलेक्शन होना ही होना है। अब बात करते हैं इसके साथ तुम्हें वीकली टीम मीटिंग डिस्कशन भी होगा, जूम मीटिंग के थ्रू तुम सारी अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। उसके साथ ही 1-to-1 डाउट रिजोल्यूशन होगा एम्स मेंटर के द्वारा। उसके साथ ही तुम्हारी वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पर्सनल स्ट्रेटजी दी जाएगी। ये जैसे टेस्ट आने वाला है तो तुम टेस्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करो जिससे तुम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाओ, उस तरह से सारी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ ही NCERT बेस्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे एवरी 15 डे पर, और उसके साथ ही उस टेस्ट का डिस्कशन भी होगा, और उसके साथ ही बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेंगे, लाइक माइंड मैप हो गया, फॉर्मूला सीट हो गया, रिएक्शन सीट हो गया, ये सारी चीज़ मिलेगी। और वो भी कितने के अंदर मिलेगी, बस 8,999। और उसके साथ ही ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है जो कि होम डिलीवरी के साथ मिल जाएगी। मतलब यार इतना ज़्यादा चीज़ अगर तुम्हें इतनी कम प्राइस में मिल रही है ना यार, मेरे ख्याल से तुम्हें वो बिल्कुल से ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर तुम कर सकते हो उसको। क्योंकि अगर तुम जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए 4,000 5,000 एक मिनिमम तुम खर्च कर ही देते हो, तो क्लासेस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे पूरा लेक्चर्स भरा हुआ है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उस चीज़ को कैसे पढ़ना है, और अगर आपसे प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और अगर आपको उस टाइम पर कोई सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप पेरेंट्स से ही बात करते हो ना तो वो भी आपकी बात को नहीं समझ पाते, तो वो बोलते हैं कि यार तुम बहानेबाजी कर रहे हो या ऐसा वैसा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। उस टाइम पर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए ही होता है यार जो मतलब लगता है मेरी बातें सुन सके। जैसे अभी आप ड्रॉपर जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आप में से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत तो पूरी करी लेकिन इस साल उनका रिजल्ट नहीं आया, और पेरेंट्स तब भी उनकी ये बात नहीं मान रहे, उन्हें वो ही तो ये समझ रहे होंगे कि इन्होंने इसने पढ़ा ही नहीं या फिर इसने मन से नहीं पढ़ा और ये नहीं कर पाया। लेकिन आपको पता है ना यार कि मैंने तो बहुत अच्छे से मेहनत की है, तो इसलिए एक मेंटर की जरूरत होती है यार जो आपकी बातों को एक तरह समझ पाए और एक सही डायरेक्शन दे पाए आपको। तो उसी तरह से मैं एक आपका मेंटर होगा, यहाँ पर मैं होगा मेंटर के रूप में नीट 2025 मेंटर आई हर्षित कुमार। मतलब मैंने भी पूरी 11th क्लास वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया और अभी एम्स रायबरेली में हूँ। और मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताऊँ तो मेरे फिजिक्स में 170 आए थे। तो देखो मेरी फिजिक्स कितनी वीक थी यार इनिशियल, मतलब मुझे बिल्कुल एक बेसिक मैथ भी करने नहीं आता था, तब भी मैं 170 पे पहुँच गया। तो यार तुम भी कर सकते हो, बस अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो और एक सही गाइडेंस के अंदर काम करो। और केमिस्ट्री में 140, फिर बायो में 345 और जिससे 655 टोटल बन गया। तो उसी के साथ क्लास 12 में मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मतलब अपना 100% नहीं देता हूँ। सोचता हूँ कि जब कोटा आया हूँ तो मतलब अपना सब कुछ ही दे के जाना है और एक अच्छा मतलब अच्छा स्कोर करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मॉक टेस्ट में मतलब मेरे अच्छे नंबर आ ही रहे, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी थी नहीं। तो पर धीरे धीरे स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में मेरे भी 400-500 ही नंबर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मतलब मार्क्स इंक्रीज होने चालू हुए। और ये तक मैं बता दूँ लास्ट में जब नीट में कुछ ही दिन बचे हुए थे तब मेरे मार्क्स फिजिक्स में 180 तक भी आए। तो देखो यार इंप्रूवमेंट होती है, जो लोग बोलते हैं ना इंप्रूवमेंट नहीं होती यार, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इंप्रूवमेंट होती है, बस आपको इंप्रूवमेंट करनी आनी चाहिए, और कैसी करनी है उसके लिए तो मैं बोला हूँ यार कि मतलब थोड़ी सी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ लोगों से, तो बस इंप्रूवमेंट बिल्कुल होती है। उसके बाद जब नीट एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, 1-2 महीने की बात होगी, कि KPY SX का एग्जाम हुआ था। ये आप लोग को अगर नहीं पता हो, ये रिसर्च का एग्जाम होता है रिसर्च पर्पज़ के लिए, और इसमें कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, और ये भी एक तरह से नेशनल लेवल एग्जाम ही होता है। और ये एग्जाम हुआ था नीट के जस्ट 1 महीने पहले अप्रॉक्स। तो मैंने इस एग्जाम को देता हूँ, मैं इस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर भी करता हूँ, लेकिन होता क्या ना यार, रिजल्ट जिस दिन आता है ना उस रिजल्ट में मेरा नाम ही नहीं रहता है। मतलब मुझे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुख मतलब होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इस एग्जाम के लिए सब कुछ दे दिया था, मतलब हर चीज़ जो चाहिए सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था, लेकिन तब भी मेरे सिलेक्शन 0.25 नंबर के कारण बस नहीं हो पाता है। 0.25 नंबर, जस्ट इमेजिन यार,
मतलब उस एग्जाम का कट ऑफ गया था 53 और मेरे नंबर थे 52.75। तो उस टाइम सोचो यार मेरी क्या कंडीशन रही होगी। मतलब तो जो लोग अभी ड्रॉपर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना यार, तो फेलियर सबकी लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में KPSS एग्जाम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था ना यार कि मुझसे नीट निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब मैंने यार जब तुम किसी एग्जाम के लिए सब कुछ दे देते हो, तुम लोग भी जो ड्रॉप लिए होंगे उन्होंने भी ऐसा किया होगा कि अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी एग्जाम नहीं निकल पाया, फिर भी 500 550 नंबर ही आ पा रहे। तो यार कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, होता है कभी कभार लक काम नहीं करता। तो इसलिए अगला स्टेप लो, नेक्स्ट पार्ट एग्जाम दे के रहो 2025 में, और 2025 नीट को फोड़ के आना। और उसके बाद जैसे ही KPSS एग्जाम खराब जाता है और उसका रिजल्ट मेरे नाम नहीं आता, तो उस टाइम पर नीट एग्जाम में 10-15 दिन अप्रॉक्स बचे थे। तब मुझे लगा नहीं यार, अब जो 10-15 दिन बचा है ना, इसमें अपना 100% दे देना है। जो होता है, जो मतलब मेरे पास है, सब कुछ दे देना है और ट्राई करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। उस टाइम बिल्कुल पागलों वाली मेहनत है वो करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ देखो पढ़ रहा हूँ, रात दिन कुछ पता ही नहीं चल रहा, दिन के 2-3 घंटे मुश्किल से सो रहा हूँ, मतलब वो फेज अलग चल रहा था। तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको वो सक्सेस चाहिए तो। फिर इसके बाद चीज़ें सही तरह चलती है और नीट एग्जाम होता है, और फाइनली मैं नीट 2022 फर्स्ट टाइम में क्रैक करता हूँ, जो कि इतने मार्क्स के साथ 655। तो ये जर्नी से आपको ये बताना चाहता हूँ यार कि लाइफ की जर्नी कभी स्मूथ नहीं चलती। आपने खुद देखा, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आई कि लोग बोले कर नहीं सकते तुम। उसके बाद ही मैंने करने का सोचा। जब करने का सोचा तो कोविड आ गई, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई। तो उसके बाद भी 1 साल मेरा पूरा वेस्ट हो गया। 1 साल वेस्ट होने के बाद मैंने 12th में गया, तो फिर वहाँ पर भी कोटा में जाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, नंबर नहीं बढ़ रहे, काफ़ी परेशानी हुई। तो फिर टीचर से पूछा, हेल्प ली जितनी हो सकती थी, लोगों से पूछा, और कुछ हेल्प के कारण अपनी खुद पे मेहनत भी की। तो फिर मार्क्स इंप्रूव होने चालू हुए। तो फिर से KPSS आता है और मेरे को पूरी तरह से डिमोटिवेट कर देता है, ऐसा कर देता है कि अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से गिव अप वाले सिचुएशन में आ चुके हो। पर उसके बाद ही मैं उठता हूँ और बोलता नहीं, अब तो हार्ड वर्क करना है, और अब तो अपना 100% दे देना है। भाड़ में जाए रिजल्ट, मुझे नहीं पता चलता रिजल्ट की, बस मुझे अपना ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, और 100% देने के बाद रिजल्ट तो आ ही जाता है। तो देखो यार, जर्नी इस तरह से होती है। कभी आपको वो फ्लैट जर्नी नहीं मिलेगी कि तुम प्रिपरेशन करते रहे और रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं यार, जर्नी ऐसी मिलेगी, तुम कर रहे हो, हारोगे, जीतोगे, जीतोगे, और लास्ट में जाके तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच पाओगे। तो यार ये होती है जर्नी। और यहीं पर अगर कोई मेंटर होता है तो आपको जर्नी को बहुत ज़्यादा सिंपल बना देता है, और काफ़ी ज़्यादा उससे आप मतलब रिलेट कर पाते हो और सब कुछ शेयर कर पाते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। इससे मेरी नीट जर्नी से आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा कि लाइफ में अभी भी कुछ कर सकते हो, और अभी भी सारा कुछ बीता नहीं है। नीट 2025 में अभी भी आप तुम फोड़ के आ सकते हो। और अगर तुम मेंटरशिप चाहते हो तो इसके लिए लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर उसको देख लेना और चेकआउट कर लेना, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो यार यही थी इस वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।